हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है रवि और आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि सिंह क्लासेज में आपका सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये 10th के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें सभी स्टूडेंट के लिए। देखिए, तो जैसे हम उसमें आता है एसएससी में भी है, ये रेलवे में भी है। जितने भी हमारी एग्जाम है इनके अंदर एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, ये सभी के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। चलो आज की क्लास। तो देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो आज की क्लास है हमारी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम बेसिक जानकारी आज पढ़ेंगे। देखिए, तो नंबर सिस्टम लिखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो लिखेंगे, इसके इंग्लिश भी लिख लेते हैं, नंबर सिस्टम। इसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखिए, तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें बातें देखिए। इम्पोर्टेंट रूल के बारे में पढ़ेंगे हम। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही हम इस पर चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, तो हमारे संख्याओं का वर्गीकरण लिखेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण। इसको इंग्लिश में और लिखते हैं। इंग्लिश में देखिए क्या लिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। मैं दोनों तरीका से लिखा रहा हूं, आपको नोट कर लेना, ठीक है। अब दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, तो लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे यहाँ, नहीं ऐसे कर लो, इस प्रकार लिख लो, वर्गीकरण कितना, दो। एक इस प्रकार से बना लो जिससे क्या सही रहता है। अब देखिए, तो संख्याओं का वर्गीकरण, एक है हमारी वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या। दूसरी है हमारी अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, ठीक है। अब देखिए, अब इनको अवास्तविक वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिख लेते हैं यहाँ, रियल नंबर, रियल नंबर। और इसको इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी, ठीक है। अब देखिए, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या क्या होती है, इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्या है तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक संख्या है वह संख्या, वह संख्या होती वह संख्या होती है जो जो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित मान, सम्मिलित मान के रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए, अब इसमें क्या है, वास्तविक संख्या क्या होती है, देखिए वास्तविक संख्या वे संख्या है जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। तो देखिए, इसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक बटे दो, अंडर रूट 5 और 5, ये क्या है हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है जो जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं और जिसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखते, जैसे अंडर रूट 5 है, एक बटे दो है, इसको भी ये 5 है, ये सभी क्या हमारी वास्तविक संख्या में आती है। अब देखिए, अवास्तविक संख्या क्या है, अवास्तविक संख्या
यह संख्या वह वह होती है जिनका जिनका मान संभव नहीं होता है। यह वह संख्या होती है जिनका मान संभव नहीं होता है, अवास्तविक संख्या कहलाती है। तो लिखेंगे अवास्तविक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में देख लिया, एग्जाम्पल इसमें अवास्तविक संख्या में, तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं। तो √-5, इसका √-5 का कोई भी मान नहीं होता, इसलिए यह क्या है, अवास्तविक, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब देखिए √7, तो इनका भी कोई नाम नहीं होता, etc। इस प्रकार की है अवास्तविक संख्या होती है। जिनका अगर मान होता है तो हमारा क्या होती है, वास्तविक संख्या है। जिनका कोई भी मान नहीं होता वो क्या होती है, हमारी अवास्तविक संख्या है। सिंपल तरीका से परिभाषा। तो वास्तविक संख्या और आपको इमेजिनरी संख्या का दूसरा नाम भी, इसको हम काल्पनिक संख्या बोल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम काल्पनिक संख्या। कंफ्यूज मत होना, ये एक ही होती है काल्पनिक, जिसको आयोटा से प्रतिष्ठित करते हैं। काल्पनिक संख्या होती है जिसमें हम कल्पना ही कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार √-5, इसकी कल्पना कर सकते हैं कि भाई ये इसका मान क्या होगा। ये इसलिए काल्पनिक संख्या या वास्तविक संख्या दोनों क्या समान सी होती है। देखिए अब मैंने आपको वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या बता दी। तो वास्तविक संख्याओं के कुछ प्रकार होते हैं, तो उन संख्याओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए आप जब तक इसको नोट करें मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए चलते हैं आगे रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर हमारे देखिए कितने होते हैं, देखिए लिखेंगे यहाँ रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है। जैसे मैं एक सिंपल एक उदाहरण के रूप में समझाता हूं। जैसे कोई हमारी एक लाइन है, ये ठीक है, ये लाइन है। अब देखिए लाइन में हम दर्शाते हैं, जैसे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, डॉट 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 अनंत, ठीक है। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत, ये क्या है, माइनस में होगी ये, ठीक है। अब देखिए ये वास्तविक संख्या होती है हमारी। जितनी हमारी ऋणात्मक धनात्मक सभी क्या हमारी वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। जिस प्रकार ये कोई गोलू खड़ा है, जैसे ये मैंने एक गोलू ले लिया, ठीक है। अब ये जितना भी इधर देख रहा है, ये सारा जितना भी आपको इसको दिखाई देगा, ये सभी क्या है, इसको संख्या दिखाई देगी, वो भी धनात्मक संख्या है। अगर ये इधर देखेगा तो ये सभी इसको जितनी भी दूर इसकी दृष्टि पड़ेगी उतनी इसको क्या है संख्या दिखाई देगी, वो ऋणात्मक संख्या दिखाई देगी। तो इसको हम पूर्णांक संख्या ही बोलते हैं। तो देखिए आपको मैं वास्तविक संख्या के बारे में बताऊंगा, जो एक एक संख्या के बारे में लेकर चल, जैसे पूर्णांक क्या होती है, पूर्ण क्या होती है। तो पहले हम वास्तविक संख्या की पहले समझ लेते हैं अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में। देखिए इसको देखिए रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे दो होते हैं। देखिए पहले लिख लेंगे हम इस प्रकार ऐसे लेंगे। देखिए इसमें लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेटलन नंबर, और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, लिखेंगे वे संख्या है जो P/Q के रूप में लिखते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के रूप में देखिए एग्जाम्पल लिखेंगे इसके।
तो जिसे p/q के रूप में लिखते हैं। तो जैसे हमारे 5/2, 1/2, 5। अब 5 को हम क्या इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये 5 है तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 5/2, जो हमारे ये p और q होते हैं, जो और q, ये क्या होता है हमारे पूर्णांक, क्या होते हैं हमारे पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, शून्य पूर्णांक, जितने भी हमारे शून्य धनात्मक ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्याओं के रूप होते हैं। देखिए अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसका उल्टा, जिसे लिखेंगे वह संख्या, वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, उसे क्या है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। लिखेंगे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे √5, √3 ... etc। इस प्रकार की ये अपरिमेय संख्या होती है। तो हमने संख्या पद्धति के बारे में, रियल नंबर, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आज जो अध्ययन किया, और हमने उनके बारे में भी जाना, जो हमारी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है, जिसे हम अवास्तविक संख्याएं बोलते हैं। और इसके बारे में और संख्याओं के बारे में और पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जब तक हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।